अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही और अंश कुछ सजावट कर रहे होते हैं और परी और ईशानी को लेकर अंदर आते हैं। राही ईशानी और परी को बताती है कि हमने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परी राही से कहती है कि अगर बहन ही बहन का घर उजाड़ दे तो। ईशानी परी से कहती है कि वो बहन अपनी गलती पर शर्मिंदा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशानी बताती है कि वह रोज दुआ करती है कि तेरे और राजा के बीच सब ठीक हो जाए। अंश दोनों को चुप करवाता है और कहता है कि तुम दोनों की वजह से घर का माहौल कितना डिस्टर्ब हो रहा है। राही ईशानी और परी को बताती है कि मम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है और कितना कुछ सहा भी है। वो मुंबई जा रही थी लेकिन जाते जाते वापस आ गईं। तो क्या तुम दोनों उन पर भरोसा नहीं कर सकते? और वो तुम्हें इसलिए लेकर जाना चाहती हैं क्योंकि तुम दोनों को बदलाव की जरूरत है। अंश परी से कहता है कि हमें पता है कि तू राजा को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हम जानते हैं कि तू दिल से अच्छी है और किसी का बुरा नहीं चाहती। अंश और राही दोनों को बताते हैं कि वहाँ जाओगी तो तुम्हारा मूड बदल जाएगा और अनुपमा के साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। परी राही से पूछती है कि क्या राजा अभी भी उससे प्यार करता है? राही कहती है कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, समय देगा। इसके बाद प्रेम सबको चाय दे रहा होता है। अंश वहाँ आता है और प्रेम से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे लगा गौतम फ्रॉड कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मदद कर रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। अंश आगे कहता है कि मैंने प्रार्थना को धक्का जानबूझकर नहीं दिया था, वो गलती से हो गया। प्रेम कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि बिना बात जाने कोई रिएक्ट न करना। अनुपमा अंश को बताती है कि परी ने भी यही गलती की थी और तुमने भी, इसीलिए आगे से संभल कर रहना। इसके बाद अनुपमा और बाकी लोग आरती करते हैं। फिर परी और ईशानी जूते पहनती हैं। लीला कहती है कि सुबह और शाम वीडियो कॉल करना और अनुपमा की सारी बातें मानना। अनुपमा तोशु और पाखी से कहती है कि जब मैं कहूंगी तभी फोन करोगे और तभी मिलने आओगे। राही अनुपमा से कहती है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, आप जाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। पाखी अनुपमा से कहती है कि प्लीज मेरी ईशानी का ध्यान रखना। अनुपमा भी कहती है कि तुम सब बा और बापूजी का ध्यान रखना। अनुपमा अंश से कहती है कि मैं घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि तुम भी अपना ध्यान रखना और फोन करना मत भूलना। लीला कहती है कि पिछली बार की तरह गायब मत हो जाना। अनुपमा लीला से कहती है कि ईशानी और परी अब मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर भरोसा रखना। इसके बाद अनुपमा ईशानी और परी जाने लगती हैं। अनुपमा उन्हें बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को टूटने नहीं दूंगी। मुंबई माया नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है वहाँ जाकर तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाए और तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी का भी मकसद पूरा हो। परी, ईशानी और अनुपमा कार में बैठ जाती हैं। बापूजी सबको बताते हैं कि ईशानी और परी की चिंता मत करो, उनके साथ अनुपमा है। अनुपमा और लड़कियां निकल जाती हैं। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा कार में परी और ईशानी से कह रही होती है कि सुना है मुंबई में हर किसी के सपने पूरे होते हैं, तुम दोनों ने भी अपने करियर को लेकर सपने देखे थे, क्या पता वो सच हो जाएं। दूसरी तरफ प्रेम राही के पास आता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम फिर से किताबों के करीब आ गई हो, भले ही मम्मी से दूर हो गई हो। प्रेम कहता है कि जब भी मन करेगा हम मुंबई चल देंगे। राही कहती है कि बस ईशानी और परी को अपना करियर मिल जाए और मम्मी को सुख। प्रेम कहता है कि सब अच्छा होगा। फिर दोनों किताबें देखने लगते हैं। दूसरी तरफ बापूजी लीला के पास आते हैं। लीला कहती है कि उसने नींद की गोली ली है फिर भी नींद नहीं आ रही। बापूजी मजाक में कहते हैं कि रात को बहुत प्रेत ज्यादा होते हैं, कहीं वे तुम्हें अकेला देखकर पास ना आ जाएं। तभी अंश मजाक में कोई डरावनी आवाज करता है और लीला डर जाती है। बापूजी लीला को अंदर ले जाते हैं। अंश हंस रहा होता है और सोचता है काश मेरा और प्रार्थना का रिश्ता भी इतना ही मजबूत होता। अंश कहता है कि अनुपमा सारी जिम्मेदारी मुझे देकर गई है, अब मुझे ही सब संभालना होगा। दूसरी तरफ अनुपमा मुंबई पहुंचकर चैन की सांस लेती है और कहती है कि आज से मैं नई शुरुआत कर रही हूँ, आशीर्वाद देना। अनुपमा ईशानी और परी को अंदर आने को कहती है। परी
एक मछली वाली से टकरा जाती है और गुस्से में कहती है कि दिखाई नहीं देता क्या? वो औरत कहती है कि ये तेरे पिता की शर्ट का बटन नहीं है, आंखें हैं, जो नहीं हो रहा वो भी दिखाई देता है। तू ही रास्ते में खड़ी है, मैं नहीं। परी कहती है कि कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो औरत कहती है कि मरी मछली को परफ्यूम लगाकर क्या बचाऊं? परी गुस्से में कहती है कि जबान संभाल कर बात करो। अनुपमा परी को रोकती है और उस औरत से माफी मांगती है। अनुपमा परी और ईशानी को समझाती है कि पढ़ी लिखी और वर्किंग वुमन सिर्फ वो नहीं होती जो ऑफिस में बैठकर काम करती है, ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाती हैं। अनुपमा परी से कहती है कि माफी मांगो। मछली वाली चली जाती है। अनुपमा, ईशानी और परी सामान उठाती हैं। परी पूछती है कि अब कहाँ जाना है? अनुपमा कहती है घर। अनुपमा, परी और ईशानी चौल में पहुंचती हैं और वहां की सभी औरतें अनुपमा को देखकर खुश हो जाती हैं और उससे मिलती हैं। दूसरी तरफ गौतम पराग को बता रहा होता है कि पहले कहा जाता था कि जमीन सोना उगलती है, लेकिन अब जमीन खुद सोना बन गई है और हमें भी स्टेट के बिजनेस में उतरना चाहिए। और अगर हमें बिजनेस करना है तो सबसे अच्छी जगह है मुंबई। पराग बताता है कि मुंबई की एक कंपनी से हमारी डील होने वाली थी, लेकिन घर की परेशानियों की वजह से वो डील हमारे हाथ से निकल गई। तभी मोटी बा वहां आती है। आगे दिखाया जाता है कि प्रार्थना डॉक्टर के पास जा रही होती है। गौतम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ। प्रार्थना कहती है कि मैं अकेली जा सकती हूँ, ड्राइवर मुझे छोड़ देगा। मोटी बा कहती है कि आज तक तुम्हें ड्राइवर और परिवार में फर्क समझ नहीं आया। प्रार्थना जवाब देती है कि आपको भी आज तक वफादार और गद्दार में फर्क समझ नहीं आया। मोटी बा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ सरिता और जसप्रीत में झगड़ा चल रहा होता है। जसप्रीत कह रही होती है कि ये सबसे आखिर में आती है, लेकिन पानी सबसे पहले ले जाती है। सरिता कहती है कि तू मुझसे जलती है। जसप्रीत बोलती है कि जब तेरे घर में पानी आता है तो तू यहाँ पानी लेने क्यों आती है? सरिता कहती है कि मैं कहीं से भी भरूं, तुझे क्या? तभी वहाँ अनुपमा पहुँचती है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा ईशानी और परी को लेकर फिल्म की शूटिंग पर जाती है। डायरेक्टर अनुपमा से कहता है कि आज से यही आपकी दुनिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।